अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। दोस्तों, आज मैं पहले की तरह एक और वीडियो जो कि दिलचस्प है आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहिएगा, और आज की वीडियो से आपने क्या कुछ सीखा ये आपने हमें कमेंट में ज़रूर बताना है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल न भूलिएगा। कि ये स्त्रियों के पति का अगर देहांत हो जाता है तो बड़ी ही दर्दनाक स्थिति होती है। उनको जो रीति रिवाजों से गुजरना पड़ता है, उनका चूड़ी तोड़ना, माथा पोंछना, इस तरीके का करते हैं। उनके कपड़ों तक को छुआ भी नहीं जाता। ये अनुभव है गुरुजी, तो वो बहुत ही खराब लगता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, कौन से शास्त्र में यह लिखित है कि स्त्री को ही इन नियमों से गुजरना पड़ेगा? क्या पुरुषों के लिए ऐसा कोई नियम शास्त्रों में वर्णित नहीं है? देखो, भगवान राम ने माता सीता के सम्मान के लिए ही रावण को मारा कि आपने एक नारी का अपमान किया, उसके घर से उसको उठा करके ले गए, इसके लिए आपको दंड मिलेगा। राम जी ने रावण को मारा। सेतु का निर्माण सीता माता के लिए हुआ। जी गुरुजी। राम जी माता सबरी को गले लगाते हैं, सबरी का अंतिम संस्कार। नारी कौशल्या माता भी नारी हैं। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो कौशल्या माता सती नहीं हुई, और ना ही उनके साथ समाज ने कोई भेदभाव किया। समाज में आज भी नारियों से कोई किसी प्रकार का शास्त्रों के अनुसार भेदभाव नहीं है। अब जो लोग भेद करते हैं वो अपनी गंदी सोच, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने संस्कारों के आधार पर वह निर्णय लेते हैं। भाई, किसी का पति चला गया तो ये रिवाज है कि चूड़ी उस समय फोड़ी जाती हैं। उस समय अब पति नहीं है तो मांग किसकी भरेगी, है ना? पति नहीं है तो श्रृंगार किसका करेगी? तो वो तो स्वाभाविक है कि वो श्रृंगार और तो नहीं होता, परंतु समाज ये कहे कि अब हम तुम्हें देखेंगे नहीं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। माता कौशल्या तो राम जी की माता थी और वो भी विधवा थी, पर उनके साथ समाज ने कोई भेद नहीं किया। भाई, भगवान की माँ विधवा है, तो जो विधवा स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार समाज में कुछ लोग करते हैं वो केवल अपने संस्कारहीनता के कारण, पर्सनल उनका मैटर है। इस जवाब के पहले हम ये समझ ले कि तारीख में हम पढ़ेंगे खवातीन के साथ क्या सलूक किया गया है, वो हम जान ले, फिर हम जवाब पे आएंगे। अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें यह लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा, एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलात जो दुनिया में हैं वो इस खातून की वजह से है। उनका एक तसव्वुर था जो गलत था, और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यापना काफी कॉमन था, आम था। अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी न्यूडिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज वेरी कॉमन। नंगापन और वैश्यापना बहुत आम था। खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें खवातीन को यह कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है। अगर आप अरब सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कुरान नाज़िल होने के पहले अरबिस्तान में यह हाल था कि अक्सर जब कोई लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा गाड़ दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाज़िल होने के बाद ये जो गलत काम बंद हो गया। अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में अब तक है। इस्लाम एक वो मजहब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिनने खवातीन का औहदा ऊंचा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें हुकूक दिए, उन्हें राइट्स दिए, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाया किस तरीके से हुकूक को कायम रखे, किस तरीके से उस औहदे को कायम रखे। एक होता है कि कहना क्या करना, और किस तरीके से उसको कायम रखना वो भी बहुत जरूरी है। तो इस्लाम ने यह बताया कि जब अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को उठाया गया है, और कुल्ली तौर पे, आम तौर पे मर्द और औरत इस्लाम में बराबर हैं,
कुछ चीज में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ चीज में औरत का दर्जा ऊंचा है, लेकिन कुल्ली तौर पे दोनों बराबर हैं। तो जब इस्लाम ने, कुरान ने औरत का दर्जा उठाया, उन्हें यह भी चीज दिखाई किस तरीके से उस स्टेटस को बरकरार रखे, उस ओहदे को बरकरार रखे। और अक्सर लोग बात करते खवातीन के हिजाब के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन मर्द, ए मोमिन, जब भी आप किसी खवातीन को देखेंगे तो नजर नीचे करो। उसका मतलब जब भी कोई मर्द खातून को देखता है और कुछ भी गलत ख्यालात उसके दिल में आते हैं, इमीडिएटली कुरान का हुक्म है कि नजर नीचे करो। एक वक्त एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था, तो मैंने उससे कहा, भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, ये हराम है। तो उसने कहा कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने अब तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। उसके मतलब ये नहीं कि अब 10 मिनट तक के लड़की को घूरते रहो बिना पलके झपकाए और कहेंगे कि नजर पूरी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना यह था कि अगर आप अनजाने में कोई खातून को देख लेते हैं, लड़की को देख लेते हैं, तो जानबूझ के उसके तरफ फिर से मत देखो, उसके खूबसूरती को देखने के लिए जानबूझ के वापस से मत देखो। दूसरी आयत कुरान मजीद के अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि ए मोमिन औरतें, ए मोमिना, आप जब भी कोई मर्द को देखे तो अपने नजर नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढाक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते हो दिया गया है। आम तौर पे हिजाब के लिए 6 फराइद, 6 नुक्ते हैं, 6 पॉइंट्स है। नंबर 1, एक्सटेंट औरा, जो मर्द के लिए है कम से कम नास से लेके घुटने तक, और खवातीन के लिए पूरा जिस्म ढका रहना चाहिए। सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हाथ। कुछ उलमा कहते हैं ये भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 बातें खवातीन और मर्द के लिए यकसा है। दूसरा पॉइंट, जो कपड़े वो पहन रहे हैं वो इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि कोई उसके आर पार दिख सके। तीसरा पॉइंट, ऐसे कपड़े, चुस्त कपड़े नहीं होना चाहिए जिससे जिस्म का ढांचा दिख सके। चौथा पॉइंट, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिन्स को मुतासिर करे। 5वां पॉइंट, कपड़े गैर जिन्स के, औरत मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द औरत के कपड़े ना पहने। और छठा कि कोई गैर मुस्लिम के कपड़े ना पहने जो उसकी निशानी है। ये 6 पॉइंट है हिजाब के, 6 नुक्ते हैं, 6 फराइज है हिजाब के। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या नबी कह दो अपने बेटियों से, अपने बीवियों से और मोमिना से, मोमिन खवातीन से, कि जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब पहने, अपने आप पे ओढ़ ले जिलबाब, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें परेशान न करे। पीपल विल नॉट मोलेस्ट देम, क्या लोग उन्हें पहचाने और उनकी इज्जत से न खेले। मिसाल के तौर पे अगर दिल्ली में, दिल्ली के सड़क पे मिसाल के तौर पे 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, हूबहू खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, 2 जुड़वा बहन चल रहे हैं दिल्ली के सड़क पे। एक जुड़वा बहन पहनी हुए इस्लामिक लिबास, पूरा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख रहा है। और दूसरी बहन पहनी हुई मगरबी लिबास, मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट, मगरबी लिबास तो मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट्स जो तन को कम ढक रहा है और दिखा रहा है ज्यादा। और दोनों जुड़वा बहन अगर दिल्ली के सड़क, कनॉट प्लेस, अगर वहां चल रहे हैं और सड़क के कोने पे, किनारे पे
ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میرا یہ سوال ہے کہ وہ لفنگا کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن کو جو اسلامک لباس پہنی ہوئی ہے, حجاب پہنی ہوئی, کیا وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے کس کو چھیڑے گا؟ جو مغربی لباس پہنا ہوا ہے. قرآن صحیح کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کے اس سوال کا جواب آپ میں سے جو سن رہے ہیں آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے, اور عزت برقرار رکھتا ہے. اور اس کے بعد اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے, جبر زنا کرتا ہے, تو اس کے لیے سزائے موت, ڈیتھ پینلٹی. بہت سے غیر مسلم کہیں گے سزائے موت آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں سزائے موت, کتنا بے درد دین ہے یہ اسلام, کتنا ناگوار دین ہے. لیکن میں یہ سوال پوچھا ہوں ہزاروں غیر مسلم سے, اب بھی پوچھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ خدا نہ کرے کوئی آپ کی ماں یا آپ کی بہن کا بلاత్కాر کرتا ہے, اور وہ بلاత్కాر کرنے والے کو آپ کے سامنے لایا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے, آپ کیا سزا اسے دیں گے؟ اور 100% مجھے جواب یہ ملا کہ سارے غیر مسلم نے کہا کہ ہم اسے سزائے موت دیں گے. کچھ غیر مسلم نے یہ بھی کہا کہ ہم اسے تڑپا تڑپا کے ماریں گے. تو جب آپ کی کوئی والدہ یا آپ کی بہن کا بلاత్కాر کرتا ہے, آپ کو سزائے موت دینے کا ہے, دوسری کسی بہن کا بلاత్కాر کرتا ہے, آپ کے سزائے موت غلط ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ جو لا ہوتا ہے یہ کیوں ہونا چاہیے؟ اگر آپ جانتے, آج جو لوگ کہتے ہیں امریکہ اتنی ایڈوانسڈ ملک ہے, لوگ اس کی طرف دیکھتے, آپ جانتے وہ ایک ملک ہے جس میں زیادہ بلاత్కాر ہوتے ہیں. ایک ملک ہے جو نمبر 1 پہ نہیں ہے لیکن جو میکسیمم ریپ جتنے دنیا میں ہوتے اس میں سے ایک ملک ہے USA. FBI کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 1991 کہ FBI کے اسٹیٹسٹکس کے متعلق اس میں لکھا گیا ہے کہ ہر روز امریکہ میں 1756 بلاత్కాر ہوتے تھے. 1996 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 1996 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے US کرائم ڈپارٹمنٹ آف جسٹس وہ کہتی ہے کہ 1996 میں ہر روز آن ایوریج ہر روز 2713 بلاత్కాر ہوتے تھے. 91 میں 1756, 96 میں 2713. امریکن لوگ اور ذرا زیادہ بولڈ ہو گئے اور ہمت والے ہو گئے. ہر روز 2713 یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاత్కాر ہوتا ہے امریکہ میں آج کی تاریخ میں. ہم اس آڈیٹوریم میں لگ بھگ 2 گھنٹے سے ہیں. 2 گھنٹے سے جب سے ہم اس آڈیٹوریم میں ہیں 200 بلاత్కాر امریکہ میں ہو بھی چکے ہوں گے. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہم اسلامک شریعت لاگو کرے امریکہ میں کہ کوئی بھی مرد کوئی خواتین کو دیکھے اور کوئی بھی غلط تصور اس کے دماغ میں آیا, اسے اپنی نظر نیچے کرنا چاہیے. اس کے بعد خواتین سارا جسم ڈھکے, صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے. اور اس کے بعد اگر کوئی مرد بلاత్కాر کرتا ہے سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں بلاత్కాر کی فیصد بڑھیں گی, وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامی شریعت لاگو کرو اور امیجیٹلی آپ کو ریزلٹس ملیں گے. اور جو ایکس ہوم منسٹر تھے LK اڈوانی, ابھی نہیں ہیں, اس دیش کے ہوم منسٹر تھے, ان نے تجویز کی تھی, ان نے کہا تھا گورنمنٹ سے کہ بلاత్కాر کرنے والے کو ڈیتھ پینلٹی ملنی چاہیے. اور میں الحمدللہ انہیں کانگریچولیٹ کیا. LK اڈوانی جو ہوم منسٹر تھے, ابھی نہیں ہیں, ان نے کہا تھا چند سال پہلے کہ بلاత్కాر کرنے والوں کو سزائے موت ہونا چاہیے. اور میں ان کی اس بات پہ سہمت ہوں. باقی بات سے شاید سہمت نہیں ہوں, بٹ اس بات پہ تو سہمت ہوں. اور انشاءاللہ جو اگلے ہوم منسٹر آئیں گے وہ یہ کہیں گے کہ خواتین کو حجاب بھی پہننا پڑے گا انشاءاللہ.